नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक पिता के भयानक कबूलनामे से शुरू होती है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये अपराध बोध, पछतावे और एक ऐसे अलौकिक इंसाफ की दास्तान है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की पहली लाइन ही ये है। सोचिए, एक इंसान सालों से एक ऐसा बोझ लेकर जी रहा है, एक ऐसा राज दबाए हुए है जिसे वो बता नहीं पाया। ये एक लाइन फौरन ही एक रहस्य और गहरे दुख का माहौल बना देती है। हमें पता चल जाता है कि हम कुछ बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सुनने वाले हैं। कहानी के बीचों बीच हैं मिस्टर पवार। बाहर से देखने पर एक कामयाब बिजनेसमैन जिनकी दुनिया एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बेटे विकी के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते के बोझ तले दबे हुए हैं। और यही अपराध बोध, यही गिल्ट इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, हुआ ये था कि जब विक्की सिर्फ 9 साल का था तो उसकी मां गुजर गईं। इस सदमे से शायद खुद को बचाने के लिए मिस्टर पवार ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस में लगा दिया, और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब अपने बेटे से दूर, बहुत दूर होते चले गए। इसका नतीजा, 15 साल की उम्र आते आते विक्की पूरी तरह से बागी हो चुका था। अब इस दूरी को कम करने के बजाय मिस्टर पवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने विक्की को शहर से बहुत दूर एक बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला कर लिया। और बस यही फैसला उन्हें उस भयानक सफर पर ले गया जहां किस्मत एक बहुत ही खूनी मोड़ लेने वाली थी। वो दिन था जब मिस्टर पवार विकी को बोर्डिंग स्कूल छोड़ने जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो मौसम भी किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। उस दिन मानो आसमान फट पड़ा था। भयानक तूफान, जोरदार बारिश, दिन में ही घना अंधेरा छा गया था। और उस घने जंगल वाले रास्ते पर मिस्टर पवार असल में 2 तूफानों से एक साथ लड़ रहे थे। एक जो कार के बाहर था, और दूसरा जो कार के अंदर था, जहां विक्की लगातार गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था। सोचिए जरा उस हालत को, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, दूसरा विकी को पकड़े हुए। उनका ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ था, और ठीक उसी पल हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक कोई चीज सामने आ गई। एक जोरदार टक्कर हुई और फिर सब शांत। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। घबराहट में, उलझन में मिस्टर पवार के दिमाग में बस एक ही सवाल आया, क्या वो कोई जानवर था या कोई इंसान? जैसे ही वो कार से बाहर निकले, उनका दिल दहल गया। सामने एक आदिवासी लड़का पड़ा था जिसकी सांसें बहुत मुश्किल से चल रही थीं। लेकिन तभी उनकी नजर अपनी कार में बेहोश पड़े विक्की पर पड़ी। अब देखिए, एक तरफ एक अनजान लड़के की जिंदगी थी और दूसरी तरफ अपना बेटा। उस एक पल में उन्होंने एक पिता वाला स्वार्थ चुना। उन्होंने उस लड़के को वहीं जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर वहां से भाग निकले। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। उस हादसे के बाद कई साल गुजर गए। विक्की की जान तो बच गई थी, लेकिन क्या वो सच में वही विक्की था? उसके बर्ताव में कुछ ऐसे बदलाव आने लगे जो बहुत अजीब थे, परेशान करने वाले थे और किसी की भी समझ से बाहर थे। तो विक्की को अस्पताल के बाद सीधा बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, और वहां वो जैसे कोई दूसरा इंसान बन गया, एक मॉडल स्टूडेंट जिसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे अवार्ड्स मिल रहे थे। लेकिन एक तरफ जहां स्कूल में विक्की की तारीफें बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ घर पर मिस्टर पवार का डर बढ़ रहा था। उन्हें अक्सर अपने असली बेटे का साया दिखने लगा, एक भूत जो बस एक ही बात फुसफुसाता था, सॉरी पापा। अब मिस्टर पवार की हालत देखिए। वो एक अजीब कश्मकश में जी रहे थे। एक विकी वो था जो स्कूल में टॉप कर रहा था, लेकिन जिससे वो दिल से जुड़ ही नहीं पा रहे थे। वो एकदम अजनबी लगता था। और दूसरा विकी उनके असली बेटे का भूत था, जो घर में भटकता था, लेकिन जिससे वो बात नहीं कर सकते थे। एक जिंदा होकर भी दूर था और दूसरा मरकर भी पास। सालों तक इस अजीब सी घुटन में जीने के बाद मिस्टर पवार ने फैसला किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे को ढूंढेंगे, जो अब बड़ा हो चुका था, और इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगे। कई साल बीत चुके थे, विक्की से कोई कांटेक्ट नहीं था। मिस्टर पवार को बस इतना पता चला कि विक्की डॉक्टर बन गया है, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं आया। थोड़ी और खोजबीन करने पर एक अजीब बात पता चली कि विक्की उसी बोर्डिंग स्कूल के पास के इलाके में रहता है। तो सच का पता लगाने के लिए मिस्टर पवार उसी मनहूस सड़क पर वापस चल पड़े। एक दूर दराज के आदिवासी गांव में उन्हें एक डॉक्टर मिला जो लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहा था, और वो कोई और नहीं, उनका बेटा विक्की था। लेकिन सालों बाद जब बाप बेटे मिले तो उस मुलाकात में कोई अपनापन नहीं था। विक्की ने उन्हें एक अजनबी की तरह देखा। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए ना कोई पहचान थी, ना कोई प्यार।
और अब यहीं पर कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जब एक आखिरी बार बाप बेटे का आमना सामना होता है और वो सच सामने आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। जब मिस्टर पवार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं लगते, तो विक्की के शरीर में मौजूद उस शख्स ने जवाब दिया, जिसे तुमने उस रात बचाया था वो विक्की था ही नहीं। उसकी आत्मा तो उसी वक्त उसका शरीर छोड़ चुकी थी। और तब उस रात का खौफनाक सच सामने आया। हुआ ये था कि एक्सीडेंट में असली विक्की की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था और वही भूत बनकर इतने सालों से अपने पिता को दिख रही थी। और वो आदिवासी लड़का जिसे मिस्टर पवार ने मरने के लिए छोड़ दिया था, उसकी आत्मा ने विक्की के खाली शरीर पर कब्जा कर लिया था। क्यों? ताकि वो जिंदा रह सके, डॉक्टर बन सके और अपने लोगों की सेवा कर सके। ये सिर्फ किसी आत्मा का कब्जा नहीं था, ये एक तरह का अलौकिक न्याय था, कुदरत का इंसाफ, मिस्टर पवार के उस एक स्वार्थी फैसले का नतीजा जो उन्होंने उस रात उस घने जंगल में लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक गलती की कीमत आखिर क्या होती है। मिस्टर पवार ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश में उन्होंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और अब वो जिंदगी भर एक ऐसे अपराध बोध के साथ जीने के लिए मजबूर हैं जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा।